नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। जिस 7 नंबर की जर्सी को आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, इस 7 नंबर जर्सी ने 9 साल तक भारतीय क्रिकेट में राज किया। हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की और इस राज का अब समापन होने वाला है। हालांकि वो अभी बतौर खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट की सेवा करते रहेंगे, लेकिन बतौर कप्तान वो अपना आखिरी मैच खेलेंगे इंग्लैंड 11 के खिलाफ। यह हालांकि अभ्यास मैच होगा, लेकिन इस मैच से काफी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी जो आपको धोनी के आगे की प्लानिंग के बारे में बताएंगे। आज धोनी के इसी आखिरी मैच पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबा करीम स्टूडियो में है, राजकुमार शर्मा जी स्टूडियो में और रितेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरी मैच क्यों महेंद्र सिंह धोनी के लिए इंपॉर्टेंट है, तमाम क्रिकेट फैंस क्यों इस मैच को देखना चाहते हैं और ऐसा क्या है जिसकी वजह से 199 वनडे मैचों में कप्तानी करने वाले महेंद्र सिंह धोनी को इस प्रैक्टिस मैच में कप्तानी करनी पड़ रही है। वो सब कुछ देखिए और समझिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आखिरी बार आपको इस तरह कप्तानी करते, खिलाड़ियों को समझाते, पीछे से चिल्लाते, अपनी चालों से विरोधी को फंसाते नजर आएंगे, क्योंकि आखिरी बार धोनी बनेंगे कप्तान। 9 साल तक टीम इंडिया के सेनापति रहे धोनी इंग्लैंड के खिलाफ पहले अभ्यास मैच में इंडिया ए की कप्तानी करेंगे। ये मुकाबला दोपहर 1:30 से ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। धोनी इस मैच में किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या धोनी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे या फिर फिनिशर की भूमिका निभाएंगे? हालांकि नए कप्तान और धोनी को ताउम्र अपना कप्तान मानने की कसम खाने वाले विराट कोहली ने माही को अपनी पसंद चुनने की बात पहले ही कह दी है। I would love to see him bat higher up usually than what he's been playing for the last few years and totally enjoy his cricket. If MS Dhoni enjoys his cricket and plays the way he has in his initial years, the team is in a very solid space. धोनी का क्रिकेट कितना लंबा है, कितने साल की क्रिकेट धोनी के पास बची, ये एक सवाल है जिसका जवाब खुद धोनी ही ढूंढ रहे हैं। क्रिकेट के जानकार मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। जब कैप्टन भी होता है और विकेट कीपर भी होता है तो काफी बोझा भी आता है कैप्टन के परफॉर्मेंस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि धोनी अच्छी बैटिंग करेंगे। धोनी आखिरी बार जब कप्तानी करने उतरेंगे तो फैंस के लिए एक भावुक पल होगा। ब्रेबॉर्न स्टेडियम भी धोनी की आवाज से गूंज उठेगा। इन सब के बावजूद सिलेक्टर की सोच पर तरस आता है, जिन्होंने उस कप्तान को आखिरी अभ्यास मैच में कप्तान क्यों बनाया जो कप्तानी छोड़ चुका है। क्या किसी युवा खिलाड़ी को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था? चलिए फैसला सिलेक्टर लेते हैं, उनके फैसलों का सम्मान होना चाहिए। अब धोनी अपनी कप्तानी वाले आखिरी मैच में कुछ नया करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मैच में कप्तानी के आखिरी मैच में धोनी ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। मां के नाम के साथ माही ने टीम उतारकर क्रिकेट के सम्मान को कई गुना बढ़ा दिया था। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। 7 नंबर की जर्सी, आज हम इसी जर्सी पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी भी ये 7 नंबर आपको जर्सी मैदान पर नजर आएगी, लेकिन थोड़ा सा तेवर और कलेवर यहां पर बदला हुआ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सबा आपसे ही शुरू करते हैं। एक ऐसा कप्तान जिसने डोमिनेट किया इंडियन क्रिकेट में, तमाम बड़ी बड़ी जीत हासिल की, वो कप्तानी करने जा रहा है अपने आखिरी मैच में, प्रैक्टिस मैच में। किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात राजीव तो ये है कि ढेर सारी बधाई मैं देना चाहता हूं MS धोनी को। कप्तानी के ऊपर सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं भारतीय क्रिकेट के इतिहास में, और अब एक ऐसा क्षण आ गया है जब ये अपना आखिरी मैच खेलेंगे कप्तान के रूप में, तो ढेर सारी बधाई। और मुझे लगता है कि इसके पीछे ख्याल यही है कि एक तरह से मैदान पर अलविदा कहने का मौका दिया जा रहा है MS धोनी को। और मेरी आशा यही है कि ढेर सारे जो फैंस हैं MS धोनी के, जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो भारतीय क्रिकेट के फैंस हैं, वो सब मैदान पर आएं और इस महान खिलाड़ी के कप्तानी के रूप में अलविदा कहें।
देखिए राजकुमार जी, इससे अच्छा तो था कि इंग्लैंड के खिलाफ वो पहले वनडे मैच में कप्तानी कर लेते और 200 मैच भी पूरे हो जाते और वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से कप्तानी छोड़ सकते थे। पहले कमरे से एक मेल भेजते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस मैच में कप्तानी के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, ये MS धोनी का अपना डिसीजन है और इसमें उन्होंने कभी भी सभी को सरप्राइज किया। जब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी तब भी उन्होंने ऐसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था और ये भी अभी उनका ही फैसला है। तो वो एक बहुत ही ऑनेस्ट कप्तान रहे हैं, बहुत ही सफल कप्तान रहे हैं। जैसे सबा ने कहा कि शायद आज तक के बेस्ट कैप्टन रहे हैं इंडिया के, तो ये उनका फैसला था। लेकिन शायद सेलेक्टर्स ने यही सोच के कि उनकी विदाई अच्छे से हो और एक बार और वो इंडियन टीम की कप्तानी करें, तो उनको प्रैक्टिस मैच की कप्तानी दी है। और ऐसा लग रहा है रितेंद्र डिक्टेट कर रहे हैं यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी। सेलेक्टर्स को उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम प्रैक्टिस मैच में कप्तानी करेंगे और सेलेक्टर्स मान भी गए। मतलब अजीब सी बात लग रही कि जिस आदमी ने इंडियन टीम की कप्तानी छोड़ दी है उसको आप प्रैक्टिस मैच में कप्तान बना रहे हैं। जी, मैन ऑफ सरप्राइजेज हैं MS धोनी। टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, नहीं, सेलेक्टर्स ज्यादा सरप्राइज कर रहे थे। कप्तानी छोड़ी, सब हैरान हुए। और जी हाँ, हैरानी की बात है, लेकिन जैसे अभी सब लोग बात कर रहे हैं पैनल पे, मुझे लगता है राजीव बहुत बड़े कप्तान रहे हैं, इतना अच्छा किया है, सक्सेसफुल रहे हैं। कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स भी यही चाहते थे कि जो आखिरी मैच है उनको एज कप्तान दिया जाए, जो दे दिया गया है। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से ब्रॉडकास्टर भी इस मैच को टेलीकास्ट करने के लिए तैयार है। युवराज सिंह, जिनकी सरप्राइज तरीके से टीम इंडिया में वापसी हुई है बतौर कप्तान, वो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। I think he's been an extremely good captain for India, and we won 2011 World Cup, 2007 Champions Trophy under him. So they are really big achievements, and I think he took a very good decision, stepping down, because I'm sure he must have felt that it's the next guy to take over and build the team for 2019 World Cup, and I'm sure he saw that in Virat, and I'm sure he has a lot to contribute as a player in the team as well at the moment. रितेंद्र, युवराज सिंह आपके दोस्त भी हैं और उनके एक्सप्रेशन देखे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दुखी होकर उनको तारीफ करनी पड़ रही है, जिस तरह के एक्सप्रेशन है। जी हाँ राजीव, ये तो हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं मुश्किल दिन भी युवराज ने देखे हैं धोनी की कप्तानी में। और जैसे योग पाजी, उनके जो फादर हैं, उनकी भी कई स्टेटमेंट्स आई थी, ये जग जाहिर है। लेकिन अब वो समय निकल चुका है और अब रिस्पेक्टफुली बहुत युवराज ने भी कहा है MS धोनी के लिए, और बिल्कुल सही भी बोला है। इतने अच्छे कप्तान रहे हैं, इतने मैचेस जिताए हैं, बड़े टूर्नामेंट जिताए हैं, तो अब समय आ गया है MS धोनी को अलविदा कहने का बतौर कप्तान। और यूवी को मौका मिला है, मुझे लगता है यूवी का फोकस अब अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत होगा। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से उनकी आवाज दिल से नहीं निकल रही थी, जो कुछ वो बोल रहे थे वो दिल के ऊपर से उनकी आवाज आ रही थी। लेकिन सबा, आपको लग रहा है कि एक प्रोसेस यहाँ पे बनना चाहिए, BCCI का अहम हिस्सा रहे, एक प्रोसेस होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरह, खासतौर से जहां पर अपने तमाम बड़े खिलाड़ियों के लिए एक वो रास्ता बनाते हैं जहां से एग्जिट बहुत शानदार उनको मिले। ऐसा कोई भी प्रोसेस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में नहीं है राजीव, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर। कई सारे महान ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अचानक ही त्याग दिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को। एडम गिलक्रिस्ट की बात कर लें या फिर बहुत सारे एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसे बंद कमरे से कोई ईमेल भेजा, वो अलग बात है। पर ये एक मुझे लगता है इंडिविजुअल डिसीजन रहता है, कोई कमरे से देना चाहता है, कोई आप बिल्कुल अपने बोर्ड को बता सकते हैं कि मैं इस मैच के बाद जरूरी नहीं है राजीव। वो MS धोनी का ये राय है कि ये निर्णय है कि वो नहीं चाहते कि इस प्रकार का हंगामा हो कि वो रिटायर कर रहे हैं और एक मैच उनको और दे दिया जाए ताकि वो अलविदा कह दे। ये अलग अलग सोच है। कई ऐसे हमारे प्लेयर्स रहे हैं भारत में भी, सचिन तेंदुलकर का नाम ले लें, कई सारे महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैदान से अलविदा कहा। तो हर तरह के लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है भारत के लिए, और इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में भी कहीं भी आप रिटायरमेंट के लिए प्रोसेस नहीं बना सकते हैं, चाहे वो भारत हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। किसी की ये सोच होती है कि हम मैदान से अलविदा कहें, किसी की ये सोच होती है कि भैया बहुत हो गया, अब मेरा शरीर इजाजत नहीं दे रहा आगे खेलने के लिए। तो आपकी सिलेक्शन कमेटी थी और संदीप पाटिल ने तब कहा कि सचिन तेंदुलकर से उन्होंने बात की और उनसे कहा गया कि आप रिटायरमेंट ले, तो ये प्रोसेस का ही हिस्सा होगा। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ने अचानक बोला कि वो संन्यास ले रहे हैं। नहीं, उसके बाद जो संदीप पाटिल ने कहा वो अलग बात है। तो सचिन तेंदुलकर ने उसके बाद भी 2 साल और उन्होंने क्रिकेट खेली और इसमें
उसमें हम लोगों के साथ उनकी कोई भी चर्चा नहीं हुई। तो मुझे लगता है, यही मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूं राजीव, कि रिटायरमेंट जो है एक बड़ा ही इंडिविजुअल डिसीजन होता है। उस पर अब जितना भी प्रयास कर लें उसमें कोई प्रोसेस सामने नहीं आ सकता है। वो खुद प्लेयर डिसाइड करता है कब उसे जाना है, कब उसे गेम छोड़ना है, या कब उसे कप्तानी से अलविदा कहना है। जिस तरह से एलिस्टर कुक इस समय इसी में डूबे हुए हैं कि उनको कप्तानी छोड़नी चाहिए या फिर और आगे कप्तानी करनी चाहिए। जी राजकुमार जी, सहमत है आप सभा की बात से? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना एस्टैब्लिश प्लेयर, बिल्कुल सभा से मैं सहमत हूं कि जो इतने बड़े प्लेयर हैं उन्हें अपने आप डिसाइड करना होता है। जो प्लेयर ऐसे होते हैं कि फेल हो रहे हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं, उनके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। राजीव की बोर्ड बीसीसीआई बोलता है कि नहीं, अब आपकी जगह नहीं बनती है टीम में, आप रिटायर हो जाइए, ग्रेसफुली रिटायर हो जाइए। लेकिन MS धोनी जैसे इतने बड़े स्टेचर के प्लेयर जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, आज तक के सबसे सफल कप्तान में। तो आप ये कहना चाहते हैं वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। सहवाग ने भी वही किया राजीव। तो यही पॉइंट है, ये पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस हाँ राजीव, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी क्रिकेटर को ये नहीं कह सकते हैं कि अब आप रिटायर। नहीं, राजकुमार जी कह रहे हैं जिस तरह से कि एक स्टैब्लिश क्रिकेटर, तो स्टैब्लिश क्रिकेटर तो वीरेंद्र सहवाग थे। तो फिर उनसे बात करनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं, हम क्यों बात करेंगे? हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि वीरेंद्र सहवाग वापस कमबैक करके टेस्ट मैचेस में आए, जिस प्रकार से इस समय युवराज सिंह वापस आए या कितने सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने वापसी की है। हम एक चयनकर्ता के रूप में ये कैसे कह सकते हैं कि भाई आप रिटायरमेंट ले लीजिए? वो खिलाड़ी कहेगा मैं क्यों रिटायर करूं, मैं वापस आऊंगा टीम में। इस तरह से आप कई सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने वापसी किया, जिन्होंने कमबैक किया शानदार तरीके से। सौरव गांगुली का हम उदाहरण ले सकते हैं, उन्होंने वापसी की है। तो मुझे लगता है, इसीलिए मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि रिटायरमेंट लेना वो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी आपकी बात मान रहा हूं, खिलाड़ी का एक हक है, उसका इंडिविजुअल डिसीजन है। लेकिन क्या मेरा सवाल दूसरा है, आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं ये सवाल ये कर रहा हूं कि बोर्ड क्या, अगर रिटायरमेंट का डिसीजन एक खिलाड़ी लेता है, क्या बोर्ड उसको ज्यादा बेहतर तरीके से प्लान नहीं कर सकता है? कैसे आप प्लान कर सकते हैं? अगर उसने निर्णय ले लिया है कि निर्णय लिया, बोर्ड को बता रहे हैं, बोर्ड कहेगा कि आप इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस मैच में आप कप्तान बना रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को, और एक्सेप्ट आप उनका रिजिग्नेशन कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। क्या आप ये कहें कि नहीं आप कप्तानी करते रहिए? उसने कहा मैंने मना कर दिया भाई, अब मुझे कप्तानी नहीं करनी है। अगर आप किसी और को कप्तान बनाइए तो आप कब तक फोर्स? कप्तान तो बोर्ड ही बनाता है सभा ना, या तो वो प्रैक्टिस मैच में कप्तान बना रहा है। बड़ी अजीब सी बात है, और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कप्तान तो बोर्ड बनाता है, वो सिलेक्टर चुनते हैं ना कप्तान किसको बनना है किसको नहीं बनना है। कब उस कप्तान को अपनी कप्तानी छोड़नी है ये बोर्ड थोड़ी डिसाइड कर सकता है, चयन करता थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, वो सिर्फ ड्रॉप कर सकते हैं। रितेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सभा कह रहे हैं कि खिलाड़ी का इंडिविजुअल डिसीजन है, प्रैक्टिस मैच में वो कप्तान बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन 199 मैच में कप्तानी करिए, 200 मैच में उनके लिए दिक्कत है। राजीव, प्रैक्टिस मैच भी किसी कारण से उनको बनाया गया, उनका चयन करता हूं ये 200 मैच के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। इतने बड़े कप्तान है, क्या आप आइए 200 मैच के लिए आप रिटायरमेंट लीजिए। रिक्वेस्ट करते भी तो MS धोनी क्यों मानेंगे? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अजीब सी बात है सभा, बहुत अजीब सी बात है कि 200 मैच में उनको दिक्कत है, प्रैक्टिस मैच में कप्तानी करने में दिक्कत है। लैंडमार्क के पीछे हम क्यों भागते हैं? नहीं, लैंडमार्क की बात नहीं है, भारतीय क्रिकेट की ये लैंडमार्क की बात, ये सोच की बात है, सिलेक्टर की सोच की बात है। कितना एक खिलाड़ी के प्रेशर में आप रहते हैं। चयन करता हूं कि सोच में कहां से गलती? बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती है यहाँ पे, बहुत बड़ी गलती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। थोड़ा सा सरप्राइज तो जरूर है सब, बिल्कुल सरप्राइज है, हर आदमी सरप्राइज है। मैच में कप्तानी देते हैं एक इतने बड़े कप्तान को, जो कि बहुत सरप्राइज है। वही मैं कहना चाह रहा हूं, बड़ी अजीब सी स्थिति पे इस समय इंडियन क्रिकेट है। जितना अजीब सी स्थिति में बोर्ड है, मुझे लग रहा है उससे अजीब सी स्थिति में सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि उनके पास ना कन्वीनर है बात करने के लिए, सिलेक्शन कमेटी में कोई पूछने वाला नहीं है, जो जैसा चाहे वैसे डिसीजन हो रहे हैं यहाँ पे। नो, चयन करता हूं कि इसमें कोई गलती नहीं है। चयन करता क्या कर सकता है अगर कन्वीनर नहीं है? क्या वो उनकी गलती है? ये तो BCCI और सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अगर मीटिंग सही टाइम पे शुरू नहीं हो रही, क्या वो चयनकर्ताओं की गलती है? तो वही मैं कह रहा हूं, ये कहना कि चयनकर्ताओं की वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है ये दुरुस्त नहीं है। कप्तान बनाया उन्होंने प्रैक्टिस मैच में, ये भी MS धोनी से कंसल्ट करके किया होगा कि भाई आप एक मैच में कप्तानी कर लीजिए, उन्होंने मान लिया। आप ये कैसे सोच रहे हैं कि चयनकर्ताओं ने ये नहीं कहा होगा MS धोनी को कि आप 200 मैच में कप्तानी कर लीजिए, क्योंकि MS धोनी ने कहा होगा नहीं मैंने अब मैंने आपको निर्णय दे दिया अपना, अब मैं आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी नहीं कर सकता हूं। नहीं, सब आप सिलेक्टर्स को डिफेंड कर रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है। अगर सबके जहन में एक सवाल है, सवाल है कि महेंद्र सिंह धोनी प्रैक्टिस मैच में क्यों कप्तानी कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्टर हैं, आपकी सोच सही हो। बाकी और भी क्रिकेटर्स हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, सही और गलत की बात नहीं हो रही है, मैं सवाल की बात कर रहा हूं। सही और गलत की बात नहीं है राजीव, ओपिनियन सामने कर रहा हूं। जो 100 आदमी अगर कह रहा है उसमें एक आदमी अगर कह रहा है तो फिर निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं।
वो अप्रोच करके सवाल खड़े होते हैं। सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं, पर क्या दुरुस्त है ये कहना यहाँ पर सही नहीं होगा। ना हम डिसीजन ले सकते हैं ना आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो सवाल है, जो जनता के सवाल है, वो हम सामने रख रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी प्रैक्टिस मैच में क्यों कप्तानी कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक for 2019 World Cup, and I'm sure he saw that in Virat, and I'm sure he has a lot to contribute as a player in the team as well at the moment. रितेंद्र, युवराज सिंह आपके दोस्त भी हैं और उनके एक्सप्रेशन देखे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दुखी होकर उनको तारीफ करनी पड़ रही है, जिस तरह के एक्सप्रेशन है। जी हाँ राजीव, ये तो हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं मुश्किल दिन भी युवराज ने देखे हैं धोनी की कप्तानी में। और जैसे योग पाजी, उनके जो फादर हैं, उनकी भी कई स्टेटमेंट्स आई थी, ये जग जाहिर है, लेकिन अब वो समय निकल चुका है। और अब रिस्पेक्टफुली बहुत युवराज ने भी कहा है एमएस धोनी के लिए, और बिल्कुल सही भी बोला है। इतने अच्छे कप्तान रहे हैं, इतने मैचेस जिताए हैं, बड़े टूर्नामेंट जिताए हैं, तो अब समय आ गया है एमएस धोनी को अलविदा कहने का बतौर कप्तान। और यूवी को मौका मिला है, मुझे लगता है यूवी का फोकस अब अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत होगा। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से उनकी आवाज दिल से नहीं निकल रही थी, जो कुछ वो बोल रहे थे वो दिल के ऊपर से उनकी आवाज आ रही थी। लेकिन सबा, आपको लग रहा है कि एक प्रोसेस यहाँ पे बनना चाहिए, बीसीसीआई का अहम हिस्सा रहे, एक प्रोसेस होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरह, खासतौर से जहां पर अपने तमाम बड़े खिलाड़ियों के लिए एक वो रास्ता बनाते हैं जहां से एग्जिट बहुत शानदार उनको मिले। ऐसा कोई भी प्रोसेस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में नहीं है राजीव, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर। कई सारे महान ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अचानक ही त्याग दिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को। एडम गिलक्रिस्ट की बात कर लें, या फिर बहुत सारे सब, एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसे बंद कमरे से कोई ईमेल भेजा, वो अलग बात है। पर ये एक मुझे लगता है इंडिविजुअल डिसीजन रहता है, कोई कमरे से देना चाहता है, कोई आप बिल्कुल अपने बोल को बता सकते हैं कि मैं इस मैच के बाद जरूरी नहीं है राजीव। वो एमएस धोनी की ये राय है कि ये निर्णय है कि वो नहीं चाहते कि इस प्रकार का हंगामा हो कि वो रिटायर कर रहे हैं और एक मैच उनको और दे दिया जाए ताकि वो अलविदा कह दे। ये अलग अलग सोच है। कई ऐसे हमारे प्लेयर्स रहे हैं भारत में भी, सचिन तेंदुलकर का नाम ले लें, कई सारे महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैदान से अलविदा कहा। तो हर तरह के लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है भारत के लिए, और इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में भी कहीं भी आप रिटायरमेंट के लिए प्रोसेस नहीं बना सकते हैं, चाहे वो भारत हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। किसी की ये सोच होती है कि हम मैदान से अलविदा कहें, किसी की ये सोच होती है कि भैया बहुत हो गया, अब मेरा शरीर इजाजत नहीं दे रहा आगे खेलने के लिए, तो आज खेलेंगे कप्तान के रूप में। तो ढेर सारी बधाई। और मुझे लगता है कि इसके पीछे ख्याल यही है कि एक तरह से मैदान पर अलविदा कहने का मौका दिया जा रहा है एमएस धोनी को। और मेरी आशा यही है कि ढेर सारे जो फैंस हैं एमएस धोनी के, जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो भारतीय क्रिकेट के फैंस हैं, वो सब मैदान पर आएं और इस महान खिलाड़ी की कप्तानी के रूप में अलविदा कहें। देखिए राजकुमार जी, इससे अच्छा तो था कि इंग्लैंड के खिलाफ वो पहले वनडे मैच में कप्तानी कर लेते और 200 मैच भी पूरे हो जाते और वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से कप्तानी छोड़ सकते थे। पहले कमरे से एक मेल भेजते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस मैच में कप्तानी के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, ये एमएस धोनी का अपना डिसीजन है और इसमें उन्होंने कभी भी सभी को सरप्राइज किया। जब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी तब भी उन्होंने ऐसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था, और ये भी अभी उनका ही फैसला है। तो वो एक बहुत ही ऑनेस्ट कप्तान रहे हैं, बहुत ही सफल कप्तान रहे हैं। जैसे सबा ने कहा कि शायद आज तक के बेस्ट कैप्टन रहे हैं इंडिया के, तो ये उनका फैसला था। लेकिन शायद सेलेक्टर्स ने यही सोच के कि उनकी विदाई अच्छे से हो और एक बार और वो इंडियन टीम की कप्तानी करें, तो उनको प्रैक्टिस मैच की कप्तानी दी है। और ऐसा लग रहा है रितेंद्र की डिक्टेट कर रहे हैं यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी। सेलेक्टर्स को उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम प्रैक्टिस मैच में कप्तानी करेंगे, और सेलेक्टर्स मान भी गए। मतलब अजीब सी बात लग रही कि जिस आदमी ने इंडियन टीम की कप्तानी छोड़ दी है उसको आप प्रैक्टिस मैच में कप्तान बना रहे हैं। जी, मैन ऑफ सरप्राइजेज हैं एमएस धोनी। टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, नहीं, सेलेक्टर्स ज्यादा सरप्राइज कर रहे थे, कप्तानी छोड़ी, सब हैरान हुए। और जी हाँ, हैरानी की बात है, लेकिन जैसे अभी सब लोग बात कर रहे हैं पैनल पे, मुझे लगता है राजीव बहुत बड़े कप्तान रहे हैं, इतना अच्छा किया है, सक्सेसफुल रहे हैं। कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स भी यही चाहते थे कि जो आखिरी मैच है उनको एज कप्तान दिया जाए, जो दे दिया गया है। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से ब्रॉडकास्टर भी इस मैच को टेलीकास्ट करने के लिए तैयार है। युवराज सिंह, जिनकी सरप्राइज तरीके से टीम इंडिया में वापसी हुई है बतौर कप्तान, वो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। I think he's been an extremely good captain for India, and we won 2011 World Cup, 2007 Champions Trophy under him, so they are really big achievements. And I think he took a very good decision, stepping down, because I'm sure he must have felt that it's the next guy to take over and build the team.
नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। जिस 7 नंबर की जर्सी को आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, इस 7 नंबर जर्सी ने 9 साल तक भारतीय क्रिकेट में राज किया। हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की और इस राज का अब समापन होने वाला है। हालांकि वो अभी बतौर खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट की सेवा करते रहेंगे, लेकिन बतौर कप्तान वो अपना आखिरी मैच खेलेंगे इंग्लैंड 11 के खिलाफ। यह हालांकि अभ्यास मैच होगा, लेकिन इस मैच से काफी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी जो आपको धोनी के आगे की प्लानिंग के बारे में बताएंगे। आज धोनी के इसी आखिरी मैच पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबा करीम स्टूडियो में है, राजकुमार शर्मा जी स्टूडियो में है और रितेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरी मैच क्यों महेंद्र सिंह धोनी के लिए इंपॉर्टेंट है, तमाम क्रिकेट फैंस क्यों इस मैच को देखना चाहते हैं और ऐसा क्या है जिसकी वजह से 199 वनडे मैचों में कप्तानी करने वाले महेंद्र सिंह धोनी को इस प्रैक्टिस मैच में कप्तानी करनी पड़ रही है। वो सब कुछ देखिए और समझिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आखिरी बार आपको इस तरह कप्तानी करते, खिलाड़ियों को समझाते, पीछे से चिल्लाते, अपनी चालों से विरोधी को फंसाते नजर आएंगे, क्योंकि आखिरी बार धोनी बनेंगे कप्तान। 9 साल तक टीम इंडिया के सेनापति रहे धोनी इंग्लैंड के खिलाफ पहले अभ्यास मैच में इंडिया ए की कप्तानी करेंगे। ये मुकाबला दोपहर 1:30 से ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। धोनी इस मैच में किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या धोनी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे या फिर फिनिशर की भूमिका निभाएंगे? हालांकि नए कप्तान और धोनी को ताउम्र अपना कप्तान मानने की कसम खाने वाले विराट कोहली ने माही को अपनी पसंद चुनने की बात पहले ही कह दी है। I would love to see him bat higher up usually than what he's been playing for the last few years and totally enjoy his cricket. If MS Dhoni enjoys his cricket and plays the way he has in his initial years, the team is in a very solid space. धोनी का क्रिकेट कितना लंबा है, कितने साल की क्रिकेट धोनी के पास बची, ये एक सवाल है जिसका जवाब खुद धोनी ही ढूंढ रहे हैं। क्रिकेट के जानकार मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। जब कैप्टन भी होता है और विकेट कीपर भी होता तो काफी बोझा भी आता है कैप्टन के परफॉर्मेंस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि धोनी अच्छी बैटिंग करेगी। धोनी आखिरी बार जब कप्तानी करने उतरेंगे तो फैंस के लिए एक भावुक पल होगा। ब्रेबॉर्न स्टेडियम भी धोनी की आवाज से गूंज उठेगा। इन सब के बावजूद सिलेक्टर की सोच पर तरस आता है, जिन्होंने उस कप्तान को आखिरी अभ्यास मैच में कप्तान क्यों बनाया जो कप्तानी छोड़ चुका है। क्या किसी युवा खिलाड़ी को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था? चलिए फैसला सिलेक्टर लेते हैं, उनके फैसलों का सम्मान होना चाहिए। अब धोनी अपनी कप्तानी वाले आखिरी मैच में कुछ नया करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मैच में कप्तानी के आखिरी मैच में धोनी ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। मां के नाम के साथ माही ने टीम उतारकर क्रिकेट के सम्मान को कई गुना बढ़ा दिया था। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। 7 नंबर की जर्सी, आज हम इसी जर्सी पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी भी ये 7 नंबर आपको जर्सी मैदान पर नजर आएगी, लेकिन थोड़ा सा तेवर और कलेवर यहां पर बदला हुआ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सबा आपसे ही शुरू करते हैं। एक ऐसा कप्तान जिसने डोमिनेट किया इंडियन क्रिकेट में, तमाम बड़ी बड़ी जीत हासिल की, वो कप्तानी करने जा रहा है अपने आखिरी मैच में, प्रैक्टिस मैच में। किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात राजीव तो ये है कि ढेर सारी बधाई मैं देना चाहता हूं MS धोनी को। कप्तानी के ऊपर सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं भारतीय क्रिकेट के इतिहास में, और अब एक ऐसा क्षण आ गया है जब ये अपना आखिरी मैच। आपकी सिलेक्शन कमेटी थी और संदीप पाटिल ने तब कहा कि सचिन तेंदुलकर से उन्होंने बात की और उनसे कहा गया कि आप रिटायरमेंट ले, तो ये प्रोसेस का ही हिस्सा होगा। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ने अचानक बोला कि वो संन्यास ले रहे हैं। नहीं, उसके बाद जो संदीप पाटिल ने कहा वो अलग बात है। तो सचिन तेंदुलकर ने उसके बाद भी 2 साल और उन्होंने क्रिकेट खेली, और इसमें हम
हम लोगों के साथ उनकी कोई भी चर्चा नहीं हुई। तो मुझे लगता है, यही मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूं राजीव, कि रिटायरमेंट जो है एक बड़ा ही इंडिविजुअल डिसीजन होता है। उस पर अब जितना भी प्रयास कर लें उसमें कोई प्रोसेस सामने नहीं आ सकता है। वो खुद प्लेयर डिसाइड करता है कब उसे जाना है, कब उसे गेम छोड़ना है, या कब उसे कप्तानी से अलविदा कहना है। जिस तरह से एलिस्टर कुक इस समय इसी में डूबे हुए हैं कि उनको कप्तानी छोड़नी चाहिए या फिर और आगे कप्तानी करनी चाहिए। जी राजकुमार जी, सहमत है आप सभा की बात से? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना स्टैब्लिश प्लेयर, बिल्कुल सभा से मैं सहमत हूं कि जो इतने बड़े प्लेयर हैं उन्हें अपने आप डिसाइड करना होता है। जो प्लेयर ऐसे होते हैं कि फेल हो रहे हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं, उनके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। राजीव की बोर्ड बीसीसीआई बोलता है कि नहीं, अब आपकी जगह नहीं बनती है टीम में, आप रिटायर हो जाइए, ग्रेसफुली रिटायर हो जाइए। लेकिन एमएस धोनी जैसे इतने बड़े स्टेचर के प्लेयर जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, आज तक के सबसे सफल कप्तान में, तो आप ये कहना चाहते हैं वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। सहवाग ने भी वही किया राजीव। तो यही पॉइंट है, ये पॉइंट है समझ हम आपसे डिस्कस। हाँ राजीव, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी क्रिकेटर को ये नहीं कह सकते हैं कि अब आप रिटायर। नहीं, राजकुमार जी कह रहे हैं जिस तरह से कि एक स्टैब्लिश क्रिकेटर, तो स्टैब्लिश क्रिकेटर तो वीरेंद्र सहवाग थे। तो फिर उनसे बात करनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम क्यों बात करेंगे? हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि वीरेंद्र सहवाग वापस कमबैक करके टेस्ट मैचेस में आए, जिस प्रकार से इस समय युवराज सिंह वापस आए, या कितने सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने वापसी की है। हम एक चयनकर्ता के रूप में ये कैसे कह सकते हैं कि भैया आप रिटायरमेंट ले लीजिए? वो खिलाड़ी कहेगा मैं क्यों रिटायर करूं, मैं वापस आऊंगा टीम में। इस तरह से आप कई सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने वापसी किया, जिन्होंने कमबैक किया है शानदार तरीके से। सौरव गांगुली का हम उदाहरण ले सकते हैं, उन्होंने वापसी की है। तो मुझे लगता है, इसीलिए मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि रिटायरमेंट लेना वो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी आपकी बात मान रहा हूं, खिलाड़ी का एक हक है, उसका इंडिविजुअल डिसीजन है। लेकिन क्या मेरा सवाल दूसरा है, आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं ये सवाल ये कर रहा हूं कि बोर्ड क्या, अगर रिटायरमेंट का डिसीजन एक खिलाड़ी लेता है, क्या बोर्ड उसको ज्यादा बेहतर तरीके से प्लान नहीं कर सकता है? कैसे आप प्लान कर सकते हैं?